महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है। आप विश्वास मानेंगे, ये मांग किसी योजना के लिए नहीं, किसी विकास कार्य के लिए नहीं की गई है। आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के अवशेष उनके परिवार वालों को सौंप दिए जाएं, ये मांग चिट्ठी में की गई है। मीर मोहम्मद फयाज की दलील यह है कि ऐसा करने से कश्मीरियों में अलगाव की जो भावना है वो काफी कम हो जाएगी। पीडीपी ने आतंकी अफजल गुरु के अवशेष पर यह दांव ऐसे वक्त में खेला है जब कुछ ही महीने में जम्मू कश्मीर और लोकसभा में चुनाव है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि आतंकियों के अवशेष के जरिए पीडीपी ने सियासी चाल चली है। तो वैसे में बड़े सवाल क्या है, आप वो भी सुनिए कि क्या आतंकियों के अवशेष से बचेगी पीडीपी की जान? बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब इस तरह की बयानबाजी पर, इस तरह की हरकत पर आमादा हो गई है पीडीपी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सत्ता से बाहर होने के बाद पीडीपी बड़ी टूट की ओर बढ़ती जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या सियासी फायदे के लिए आतंकी को जिंदा करना चाहती है पीडीपी? बहस का सवाल यह भी होगा, जिन आतंकियों को फांसी दी गई उनके अवशेष परिवार को लौटाकर महबूबा अपनी पार्टी कैसे बचा पाएंगी? सवाल यह भी है, गौर से सुनिएगा, महबूबा अब अपनी सियासत और पार्टी को बचाने के लिए देशद्रोहियों के अवशेष के भरोसे क्यों हैं? और सवाल यह भी बहुत महत्वपूर्ण उठता है कि क्या आतंकी की लाश पर भी सियासत करेगी क्या महबूबा मुफ्ती? तो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल हमने आपको बताए हैं। वाकई जब इस तरह के सवाल उठते हैं ना, तो जहन में एक जोश आ जाता है और वो गुस्सा भी आता है जब बात देश की हो रही हो और इस तरह की बयानबाजी देश के नेता ही करें। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त तरुण चुग जुड़ गए हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी से, और साथ ही ललित अंबरदार जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कर्नल रिटायर वीएन थापर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हरबख्श सिंह भी पीडीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और माजिद हैदरी, आप कह रहे हैं, ठीक है, माजिद हैदरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, स्काइप के जरिए जुड़े हैं, तो उनको थोड़ा वक्त हम ज्यादा देंगे, सब सुनने की एक दूसरे को कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेरा आपसे है। कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म कर लेनी चाहिए नेताओं को, सांसदों को। सर, आपकी पार्टी के क्या बोलते हैं आप लोग? मैडम, शर्म वाली कौन सी बात है इसमें? पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त भी चिट्ठी लिखी थी। ये कोई नई मांग नहीं है, ना कोई चुनावी दाव है। अगर आप पूरे हालात को देखें और पूरे सारी चीज़ों पे करें, सबसे पहले जो ये शर्म वाली बात आप कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वर्ड ना ही यूज़ करें तो बड़ा अच्छा है। उसके बाद रही बात कि उसके बाद बेग साहब ने भी एक बार चिट्ठी लिखी थी, तो बेग साहब ने भी मांगा था। आप आज की बात नहीं है, 2015 में असेंबली के जो फ्लोर है जहां हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, हमारे 7 सांसद हैं, 7 असेंबली मेंबर हैं, जिसमें एजाज मीर साहब हैं। एजाज मीर साहब ने पूरी स्पीच दी थी कि ये जो मकबूल भट्ट और इनके ये अफजल गुरु हैं, इसकी जसद खाकी इनके जो लवाहिकीन हैं उनके हवाले किया जाए। और मैडम, आपको एक और बात मैं याद दिला दूं कि फयाज मीर साहब ने पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी ये बयान दिया था बहुत पहले कि ये होना चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। क्योंकि अगर आप देखें कि कसाब को फांसी दी गई, वो एक पाकिस्तानी बाशिंदा था, और हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता एक डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान को एक मैसेज भेजा कि वो यहाँ से उसकी लाश को ले जाएं। अगर पाकिस्तानी टेररिस्ट को फांसी देने के बाद उसकी लाश पाकिस्तान को हवाले करने की बात की जाती है। सुनिए। अब आप सुनिए, मैंने आपको सुन लिया। और जब कश्मीर में मिलिटेंट, मैडम मुझे 1 मिनट और बोलने दीजिए। सर, 1 मिनट तो मैं नहीं दे पाऊंगी, आगे आपके पास में जरूर आऊंगी। और भी पैनल पर जुड़े मेरे साथ। कश्मीर में मिलिटेंट मरता है, उसकी लाश भी देने की बात की जाती है पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर हरबख्श सिंह, लिसन टू मी, आप सुनिए सर, प्लीज। ये इसको, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लिसन टू मी। जी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, स्थानीय आतंकी माटी के सबूत, उन्हें बचाने की कोशिश हो। आतंकियों के रिश्तेदारों के साथ पुलिस बेरहमी कर रही है। 200 आतंकी मारेंगे तो पाकिस्तान से 200 और आ जाएंगे। आतंकवादियों को मार गिराने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। मैं क्यों ना कहूं कि शर्म करिए। देखो, अगर आपको लग रहा है मैडम, आप वहां बैठे हुए हो कि मारने से आतंकवाद खत्म होगा, हम कहते हैं बातचीत करो। बातचीत ही एक रास्ता है जिससे आतंकवाद खत्म हो सकता है।
और जो ये खून खराबा है जम्मू कश्मीर में, इसका एक ही रास्ता है, बातचीत। और हम डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहते हैं। कौन सा डेमोक्रेटिक वे है ये? मुझे सर ये किसी की, मेरे तो क्या देश की जनता की भी समझ से परे है। ये कौन सा डेमोक्रेटिक वे की आप लोग बात करते हैं, तो बिल्कुल समझ से परे। मैं आऊंगी आपके पास ललित अंबरदार। आप मुझे बताइए ना। ठीक है सर, सुनिए सुनिए सुनिए। कौन सा मिलिटेंसी खत्म हुई है? आप मुझे बताइए, मारने से सर अभी अब सुनिए। देखिए ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा कश्मीर की जो, पहले तो ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं है, ये कश्मीर वादी कश्मीर का है, जहां पे बहुसंख्या जो है इस्लाम की है। ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा। जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को प्लीज बदनाम मत कीजिए। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा कि पीडीपी की पार्टी पॉलिसी क्या है। उनकी पार्टी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कश्मीर के अंदर एक जॉइंट मैकेनिज्म होगा कंट्रोल करने का। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुरुपयोग है, ये धोखा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि कैसे हिंदुस्तान की एक पार्टी अपने इलेक्शन पार्टी मैनिफेस्टो में यह रख सकती है कि पाकिस्तान जो हमारा एनिमी मुल्क है वो हिंदुस्तान के एक हिस्से के ऊपर एक जॉइंट मैकेनिज्म के तौर पर हिस्सेदारी करेगा। नंबर 1। नंबर 2, पीडीपी की जो उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, वो तो आम कहती है कि हम कश्मीर का इस्लामिक कैरेक्टर मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस इस्लाम की वो लड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिससे कश्मीर पीड़ित है, वो है वहाबी इस्लाम। वहाबी इस्लाम में कंकाल को तो क्या, वहां पे तो कब्र को भी नहीं मानते वो लोग। इसलिए ये जो भी लड़ाई चल रही है उस इस्लाम परस्त वोट के लिए चल रही है जो कश्मीर के अंदर बटा हुआ है। वो चाहे वो वहाबी इस्लामी हो, चाहे वो पाकिस्तान प्रेरित इस्लाम हो, चाहे वो लोग हों जो उनको आजादी बराए इस्लाम कश्मीर में चाहिए। ये उनकी आपस में लड़ाई है वोटों के लिए। और क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का दुरुपयोग हो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर के अंदर। और ये सब लोग मुझे ये पढ़े लिखे लोग लगते हैं, जो मुसलमान नहीं है, इस्लामिस्ट नहीं है, उनको स्पीकर बनाया जाता है, पार्टी के तौर पे खड़ा किया जाता है। मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। मैं इन डॉक्टर साहब से मैं क्या बात करूं? क्या इन्होंने अपनी पार्टी का सर, आपने सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ा है? आपने सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ा है क्या? आपने सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ा है? दुनिया में कहीं पे भी किसी भी आतंकवादी को जिंदा नहीं लिया जाता है, जिहादियों को मारा जाता है, जिंदा आतंकवादी लायबिलिटी माना जाता है। सुनिए, आप लोगों को हिंदुस्तान को कोई ये रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट ये बदल जाओ, अपनी महबूबा मुफ्ती को बोल दो, ये हिंदुस्तान बदल चुका है। अभी वक्त आया है कि आतंकवादियों की लाशें भी उनको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे ना आप दोनों आपस में लड़ेंगे। मैं आपकी भावनाओं की भी कद्र करती हूँ, मुझे उनकी बात भी सुननी है उतनी ही धैर्य से, क्योंकि वो भी हमारे गेस्ट हैं। आप मत सोचिए, सुनिए, कश्मीर जो है ना, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं। महबूबा की प्रॉपर्टी नहीं है वो, ना ही अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा। आप भी हिंदुस्तान आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हिंदुस्तान हमारी प्रॉपर्टी है और दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए कश्मीर। ललित जी, एक बड़ी खबर दर्शकों को बताने दीजिए। बड़ी खबर आ रही है, यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे अखिलेश यादव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे थे। अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रयागराज जा रहे थे, छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो रवाना हुए थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किन कारणों से उन्हें रोका गया ये साफ नहीं है, ये आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये है कि यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका। लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे अखिलेश यादव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने जा रहे थे, जिस दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कारण है, क्या रीजन था? अखिलेश यादव प्रयागराज जा रहे थे। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ वार्षिकोत्सव में उनको शामिल होना था, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन की एडवाइजरी कमेटी ने अखिलेश यादव को आने पर रोक लगाया था, और जिसके चलते ये अभी यहाँ पर ही रोक दिया गया है। उन्हें प्रयागराज नहीं है। और इससे पहले भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और जो समाजवादी पार्टी समर्थित छात्र संघ के नेता थे, उनके बीच विवाद की खबरें आई थी, और इसी के चलते फिलहाल प्रशासन ने उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका है। और आज अखिलेश यादव
जाने वाले थे प्रयागराज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वार्षिकोत्सव में शामिल होने वाले, तो खुद अखिलेश ने कल ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी की शासन प्रशासन उन्हें जाने से रोकना चाह रहा है। और आज उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रशासन ने फिलहाल रोका है। हालांकि उन्हें हिरासत में नहीं लिया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उन्हें प्रयागराज जाने से रोक दिया गया है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो एक बड़ी खबर हमने आपके साथ साझा की, दोबारा से चर्चा पर हम लौटते हैं। ललित जी, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा धैर्य से हम इसमें आगे बढ़ेंगे चर्चा में, क्योंकि और भी मेहमान हैं। मैंने वही कहा कि सबकी भावनाओं की कद्र होती है, जब देश की बात आती है तो सबका खून खौलने लगता है। मैं आऊंगी आपके पास। वीएन थापर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब जवानों ने ये फैसला किया वहां पर कि जो आतंकी मुठभेड़ में मारे जाते हैं उनके शव को वहीं दफना दिया जाए ताकि उनका जनाजा ना निकले, और इससे क्या होगा कि तनाव नहीं बढ़ेगा। और अब इस तरह से एक सांसद इस तरह की चिट्ठी लिखकर मांग कर देते हैं। हम कैसे ये समझे कि वहां के हालात को सुधारा जा सकता है? सबके इंटेंशंस वही हैं। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल ये बात साफ होनी चाहिए कि इस समय पीडीपी की हालत वैली की जो सियासत है उसमें बहुत खराब हो चुकी है जी, क्योंकि उनके एमएलए लगभग 20 एमएलए तो छोड़ के चले गए हैं। तो अपना पॉलिटिकल ग्राउंड दोबारा गेन करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाना उनके लिए लाजमी हो गया है। मैं समझता हूं अब इन्होंने पॉइंट उठाया कि कसब की बॉडी वापस क्यों की गई, तो उसमें कोई बड़ी दूर सोचने की बात नहीं है। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि ये हमारा आदमी नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी जब वहां जाएगी तो उनके लिए प्रूफ हो जाता है कि उनकी बॉडी है। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसने कारगिल की लड़ाई में भी अपनी बॉडी लेने से मना कर दिया था कि हमारे आदमी नहीं है, तो इसलिए जरूरी था कि कसाब की बॉडी वापस भेजी जाए। दुख मुझे इस बात का है बहुत ज्यादा कि महबूबा मुफ्ती जैसे और बड़े बड़े दिग्गज जो वहां के लीडर्स हैं वो किसी अच्छे मुद्दे पर नहीं करते हैं सियासत। यानी कि कोई स्कूल नहीं बन रहा तो आप आंदोलन करिए, हॉस्टल कोई बढ़िया कॉलेज नहीं बन रहा, सड़क नहीं बन रही, आप उसके बारे में कुछ करिए। डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है और आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आप बाकायदा इस बात को मेंशन करें। देश की जनता समझती है, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? सर, मैं आपके पास आऊंगी। तरुण चुग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। तरुण जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या रिएक्शन है अब आप लोगों का? ऐसा है प्योदी जी, मैं बड़ा हैरान था, डॉक्टर हरबख्श जी को सुन रहा था, जिनके हाथों में हथियार हैं और जो रोज आम नागरिकों पर, सैनिकों पर गोलियां चला रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने की बात वो कर रहे हैं। जिन्होंने बातचीत करनी है उनको मौका मिलता है। हर 5 साल 6 साल बाद चुनाव होता है, वो चुनाव में आए, अपना हक रखे, अपनी बात रखे। आप तो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगा रहे हो और आप आज पीडीपी कह रही है कि मेरे को अफजल की लाश चाहिए, मेरे को भट्ट की लाश चाहिए, कल को ये कहेंगे हमें उसामा की लाश चाहिए क्योंकि कश्मीर में वोट लेना है। आप वोट के कारण देश की स्वतंत्रता, देश की जो आंतरिक सुरक्षा, उसको दांव पे लगा रहे हो। बहुत शर्म की बात है। और ये कह रहे थे जी टीवी को शर्म आनी चाहिए, शर्म इनको आनी चाहिए कि आप आज जम्मू कश्मीर को किस ओर धकेल रहे हैं कि एक तरफ सेना ने आज ऑल आउट ऑपरेशन करके जम्मू कश्मीर को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की है और आप कह रहे हो 200 आतंकवादी उधर से और आ जाएंगे। अरे भैया, 200 आए या 2000 आए, उनकी आप कब्रें खोद कर को सबको कब्र में भेजेंगे। हमारी सेना एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहा है और उसके हाथ में हथियार है, वो कब्र में ही जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मेरी इनसे विनती है कि देशभक्त बने। देश की सेना आज एक छद्म युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर की धरती पर लड़ रही है और हमें भारतीय सैनिक की भूमिका, उस सैनिक के सपोर्ट की भूमिका में आना चाहिए, ना कि टेररिस्ट वाली बात करनी चाहिए। और मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, केवल पीडीपी नहीं, मैं उन नेताओं को भी आपको याद कराता हूं कि कांग्रेस के कई नेता रात को अफजल गुरु को फांसी ना हो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो भी शर्म की बात है। हमारे एक सबसे पुरानी पार्टी भारत की, उसके नेता राहुल गांधी और केजरीवाल उस कन्हैया कुमार और उसके पास गए थे जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मेरे हरबख्श जी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोही मानकर फांसी दी है। देशद्रोहियों के साथ खड़े रहता हूं। डॉक्टर हरबख्श सिंह, ये विडंबना है, इसको ऐसे समझिए, ये विडंबना है। ठीक है, माजिद हैदरी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो देश तोड़, उन्हें इन्वॉल्व कर लेती हूँ, फिर आऊंगी आपको। माजिद हैदरी, आप लगातार वहां पे लोगों से भी मुखातिब होते हैं। जैसा अभी जो मांग की गई है पीडीपी के सांसद की तरफ से, आप मुझे ये बताइए कि आप
और वहां के लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे? क्या वाकई जिस चीज का हवाला वो दे रहे हैं उस चिट्ठी में वो होगा? मैडम देखिए, मैं पत्रकार हूं और मैं संविधान के दायरे में ही बात करूंगा। देखिए, क्योंकि ये डिबेट जो थी ये शर्म के नाम पे ज्यादा चली, तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि अखिलेश यादव को किस मुंह से रोकोगे संगियो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब देखिए, हम शर्म की बात कर रहे हैं, शर्म तो मुझे सबसे ज्यादा आती है जब संघी पूजा पांडे ने महात्मा गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई उनकी बरसी के दिन। ये टॉपिक नहीं है माजिद जी। गंगा के ही सपूत अखिलेश आपने कहा कि आप पत्रकार हैं तो उसी दायरे में बोलेंगे, तो मैंने कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया था आपसे। प्लीज सर, हम पॉइंट पर रहकर बात करें ना, टू द पॉइंट तो अच्छा होगा। बात है ना, किसी के शव मांगना कोई गुनाह नहीं है, देश का संविधान इसकी इजाजत देता है। इंसान का जुर्म उसके मरने के साथ खत्म हो जाता है। अगर उसकी कोई गलती थी तो उसको फांसी की सजा मिली है। आप फांसी की सजा के बाद एक सवाल कि आप उसको शव भी ना दें। सर, मेरे पास ना, मुझे ब्रेक लेना है, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपने ऐसी बात बोली है कि मुझे आपको काउंटर करना पड़ेगा। माजिद जी, एक बात बताइए, के घर वालों को आप मुझे सिर्फ ये बताइए। शर्म की बात हमसे करते हैं। सबसे पहले दिल्ली को और बीजेपी को शर्म करनी चाहिए। बीजेपी को शर्म करनी चाहिए कि उनके शासन ये मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी तो मुद्दा ही नहीं है आज। अरे आप लोग कोसना बंद करिए ना सर। गंगा के सपूत को यूपी में इलाहाबाद कोसना बंद कीजिए। आप हर मुद्दे को देखिए। माजिद जी सुनिए, हर मुद्दे को लाकर बीजेपी पर ले आना और कोसना वो बंद कर दीजिए। हर बात पर अच्छा नहीं लगता करते हैं और फिर आप हमसे शर्म की बात करते हैं। शर्म आपको मगर नहीं आती। थैंक यू शांत होने के लिए। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आप मुझे ये बताइए, एक आतंकी की जगह कहां होनी चाहिए? आप क्यों एडवोकेसी कर रहे हो? एक आतंकी की जगह बीजेपी के बारे में कहां होनी चाहिए? वकील हो वहां सर, अब हंसी। मौत की सजा के बाद कोई सजा नहीं होती। देश सुनना चाहते हैं, कोई देशद्रोही हमारे खिलाफ बोलता है, हमें गर्व है। हम देशभक्ति के पहरेदार हैं, हमें गर्व है। हम राष्ट्रवाद के पहरेदार हैं, सूबेदार हैं, हमें गर्व है इस बात के बारे में। कोई आतंकवादी हमारे खिलाफ बोलता है तो गर्व है। हरबख्शी में गर्व है कि आतंकवादी हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम राष्ट्रवाद के पहरेदार हैं, हमें गर्व है इस बात पर। राम मंदिर बनाया इन्होंने, जो लोगों को आज तक बौखलाया। तुम चुप रहो, आतंकवादियों की मत बोलो, आतंकवादियों की भाषा मत बोलो, मुद्दा उठाते हैं, आतंकवादियों की भाषा मत बोलो। आप लोगों ने तो बाबरी मस्जिद तोड़ दी, हिंदुस्तानी बोलते हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। हिंदुस्तानी बोलते क्या? तरुण जी एक मिनट शांत हो जाइए। तरुण जी आप शांत हो जाइए। उनके स्मारक बनाए जाए। उनकी बौखलाहट समझ में आती है। तरुण जी आप शांत हो जाइए। राम मंदिर, मोदी सरकार को कोसना। माजिद जी, डॉक्टर हरबख्श सिंह, अगर आपको ये लगता है कि राम मंदिर के अलावा आप कुछ बोल सकते हैं इस पर, तो मैं चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाऊंगी। बताइए आप मुझे। कुछ बोल सकता हूँ, आप बताइए। मैं बहुत सर 40 सेकंड्स दिए मैंने आपको। चलिए ठीक है, जनता सुन रही है, हम लोग भी सुन रहे हैं, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं इस पे। सबसे पहले इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, जिसपे 47 में सिखों ने भी विश्वास किया, अपना हिस्सा नहीं मांगा, मुसलमानों ने विश्वास किया, पाकिस्तान नहीं गए, उससे उम्मीद हमें अपने मुल्क से है कि हम उसी सेकुलर कंट्री में रहते हैं और जो हमारी डिमांड है जेन्युइन है और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद रही बात कि पी चिदम्बरम साहब ने अपनी स्पीच में बहुत पहले कह दिया था कि मुझे लगता है कि कहीं ना इंसाफी हुई है। वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने भी बोला था, सिर्फ महबूबा जी नहीं बोली बात। उनके जो आप कहते हो कि रेमिनेंट्स, कि हम चाहते हैं कि एक बंदा जो मर गया, जिसको चाहे 28 नंबर से उठा के 1 नंबर पे लाके उसको फांसी दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम ऑनर करते हैं, लेकिन उसकी फैमिली को हक बनता है कम से कम वो नमाज जनाजा तो उनका पढ़े, उनके वहां पे एक कब्र रहे, वो उसके बच्चे, उसके माँ बाप आने वाले वक्त में कभी अगर दुआएं, क्योंकि मर के आदमी के साथ उसकी दुश्मनदारी खत्म हो जाती है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑनर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, हालांकि उस वक्त उसमें भी चिदम्बरम ठीक है आपकी बात सुन ली। ललित जी आपको मैं दे रही हूँ 40 सेकंड्स, फिर तरुण जी आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे सर से भी क्वेश्चन ले। देखिए ऐसा है, विश्व भर में जहां जहां पे जिहादी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहां पे कोशिश ये होती है कि जिहादियों को मार दिया जाए। उनको जिंदा भी कोई कैप्चर नहीं करता क्योंकि वो लाइबिलिटी है। क्योंकि जिहादी कौन है? वो है जिसने बंदूक उठाई है, जिसको मरने और मारने में रूहानी सुकून मिलता है, उसको सिर्फ मार सकते हैं आप, उसको जिंदा नहीं रख सकते आप। ठीक है, हिंदुस्तान के कई मौलवियों ने, कई एसोसिएशन से मौलवियों ने, उन्होंने फतवा जारी किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई भी आतंकवादी जो हिंदुस्तान के
के खिलाफ लड़ रहा है, उसके लिए हम जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे उनको कब्र बनाने के लिए। और ये लोग इसको कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर बताते हैं। कश्मीर जो शिवा और शक्ति का केंद्र माना जाता है, हजारों सालों की संस्कृति है कश्मीर, उसके वहां पे उस कश्मीर के साथ भारत, अन्य भारत के साथ मिलन करने के लिए कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर के लिए एक आतंकवादी को युद्ध किया जा रहा है। अरे कश्मीर क्यों, आपने जिस समाज के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को जिनोसाइड करने वाले रेपिस्ट, मर्डर्स और मास मर्डर्स खुले घूम रहे हैं, उनको आप स्टेट बोकस बनाते हैं। सुनिए, आपने बोला, मैंने नहीं बोला बीच में, सिंह साहब आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। सुनिए और सुनिए, आप दोबारा ये सिखों का नाम मत ले। सिख हिंदुस्तान की चादर है, सिख हिंदुस्तान की चादर है, हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। सिख हिंदुस्तान की चादर है, उनको अपनी इस पृथकतावादी भाषा के साथ मत जोड़िए। सिखों ने हिंदुस्तान के लिए जान दी है, और अगर उत्तर भारत में आज हिंदू हैं वो सिखों की वजह से हैं, और कश्मीरी हिंदू अभी तक जिंदा थे गुरु तेग बहादुर की वजह से थे। इसलिए उनको उसलिए इस्लामिक पृथकतावादियों के साथ आप जोड़ने की हिम्मत मत कीजिए। जिन लाखों हिंदुस्तानियों के साथ ने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की 14 अगस्त को, उनको भूल जाइए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का सिख हिंदुस्तानी है। आप उनको अपनी इस पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़िए। कीजिए उनका हिंदुस्तान के मुसलमानों को। हरबख्श जी, डॉक्टर हरबख्श सिंह, बात सिर्फ इतनी है। शर्म कीजिए, आप जो ये अल्फाज यूज कर रहे हैं, मकबूल भट्ट, इसीलिए मकबूल भट्ट आपका हीरो है, इसीलिए कश्मीर के, सुनिए आप सुनिए, बुरहान वानी आपका हीरो है। क्या हालत कर दी आपने कश्मीर के साथ? कश्मीर हिंदुस्तान का रूहानी केंद्र है, क्या हालत कर दी आपने 50-30 साल के अंदर? आरएसएस बैकवर्ड सारा, कांग्रेस ने आरएसएस की शय पे किया वो सारा। अरे आप आरएसएस और कांग्रेस को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? ना बीजेपी की बात हो रही है, ना आरएसएस की बात हो रही है, ना कांग्रेस की बात हो रही है। कश्मीर जहाज के आप हिस्सेदार हैं, आप कोलैबोरेटर्स हैं कश्मीर जहाज के। बिल्कुल, आपके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए सर, आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आप हर बात पे कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस को लेकर आ रहे हैं। आप लोगों का अपना स्टैंड क्या है? हम टेलीविजन पे बैठ के आतंकवाद की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों को यह भी नहीं पता क्या उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी? इतनी हमदर्दी आप लोगों को उनसे, आप कैसी बातें करते हैं सर? तरुण चुग, देखिए आप किन लोगों का साथ दे रहे थे, आज क्या ये लोग गुल खिला रहे हैं घाटी में। डॉक्टर हरबख्श जी का ब्रेन वॉश हुआ है और ये पाकिस्तान की भाषा ये बोल रहे हैं। हमने इनसे नाता भी इसीलिए तोड़ा था, ये सुधर नहीं रहे थे। नाता जोड़ा किसलिए था सर? अरे भैया, आपको सुना जाता है ना, बीच में को बोलते हो। और मेरी आपसे विनती है कि आप इसको धर्म का आईना क्यों पहना रहे हो, धर्म का लिबास क्यों पहना रहे हो? जिसके हाथ में हथियार है वो भारत के खिलाफ है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और अगर उसको मारा गया है और मारा भी, उसको फांसी दी गई है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें, और कहा उसने हिंदुस्तान की संसद पर हमला किया है, उसके विशेष चाहिए स्मारक बनाने के लिए और लोगों को बलगराने के लिए। अरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। ये भारत सेकुलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत की छाती पर बैठकर हमारे संसद पर हमला करो और उसके बाद आपको उसके जनाजे निकालने के लिए और बड़े बड़े स्मारक बनाने के लिए दे दिए जाए। आप मांग लो उसकी उसामा की लाश भी मांगो, क्योंकि आपको तो कश्मीर में वोट चाहिए, देश जाए बाढ़ में। नहीं, अगर ऐसी चिट्ठी ऐसी भी दोबारा लिख दी जाए तो उस पर भी फिर इस पर भी शॉक्ड होने की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसी चिट्ठी भी आ जाती है किसी सांसद की, तो इस पर भी कोई बहुत ज्यादा अब आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसी भी कोई मांग इन लोगों ने कर दी है। वीएन थापर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आप डिस्कशन सुनिए। हमने उन नेता से भी बात की और वहां के वरिष्ठ पत्रकार भी माजिद हैदर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें अपना स्टैंड कैसे रखना है जनता के बीच में। आप कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, वो तो मौके के साथ साथ अपना स्टैंड बदली करेंगे। मैं आपने मुझे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया है, तो मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उस जवान को जिसने आज अपनी शहादत दी है। ठीक है, आपके माध्यम से हर तीसरे दिन में एक हमारा सैनिक मारा जा रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसका निवारण जल्दी से जल्दी हो, जबकि ये सियासी लोग जो हैं वो नए नए मुद्दे खुदर के लाते हैं जिससे ये आग भड़कती रहे। उसमें नुकसान किसका है? मैं कश्मीर का जब चक्कर लगाता हूं तो पता लगता है कि स्कूल जो है घाटी में कई जगह पर 21 दिन स्कूल नहीं चले, उसकी किसी को चिंता नहीं है। सही बात। और इस उठपटांग बातों में लगे रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे को बहुत वोट मिल जाएंगे या हम सियासी बहुत कामयाबी पा लेंगे। इन सब उल्टे कामों से वो नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जहां तक
इन्होंने कहा कि आतंकवादी को खत्म कर देना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमने एक आतंकवादी पाला था, याद है आपको, अजहर मसूद जी। देखिए क्या किया उसने। अगर मुठभेड़ में वो मारा जाता तो ना किसी को कश्मीर में उसकी जरूरत थी, ना हिंदुस्तान में जरूरत थी। आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है कि सब जगह पे उसको तो इसलिए जो ये सिर्फ फालतू की बातें हैं, ये वो बातें हैं जिनसे आग जलती रहे और सियासी रोटियां बनती रहे। डॉक्टर हरबख्श सिंह, आपसे मेरे कुछ सवाल है सर। आप किसी और जगह जाने से बेटर राम मंदिर, आरएसएस और कांग्रेस को इन्वॉल्व करने की बजाय प्लीज मुझे आंसर कीजिएगा। इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ये श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। मेरा पहला सवाल यह है, आपको लगता है कि जो विकास होना चाहिए था घाटी का, वो विकास आप लोगों ने किया या बीजेपी से मिलकर आप लोगों ने किया? सर हाँ या ना में? बहुत कोशिश की, जितना हो सका किया। तो आपको रिपोर्ट कार्ड भी हम बता देंगे, इलेक्शन आने वाला है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो सही है, उससे आपको वोट मिलेंगे और फिर आप विकास कर पाएंगे, आपको ये लग रहा है? ये वोट पॉलिटिक्स मैडम जी, वोट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। हाँ। मुफ्ती साहब के वक्त में चिट्ठी गई थी, बेग साहब ने लिखी थी, फयाज मीर साहब ने पार्लियामेंट में बहुत पहले बोला था जब हम गवर्नमेंट में थे। चुनाव से पहले इसकी क्या जरूरत थी? फिर चुनाव से पहले इसकी क्या जरूरत थी? तब भी डिमांड आई थी। नहीं मैडम, वो तब चुनाव नहीं, 2015 में हम बिल्कुल गवर्नमेंट में थे, असेंबली में सवाल उठा था। एजाज मीर साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द असेंबली रिकॉर्ड है, अलॉन्ग विद 7 MLAs ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। आप समझिए, आप इमोशंस को उनको ये छोड़ दीजिए। आतंकवादी था सर, आतंकियों के मरने के बाद जो इमोशंस आते हैं सामने, उन्हें समझने की बात आप मुझसे कह रहे हैं, देश की जनता से कह रहे हैं। देखो, तभी नई जो क्रिएशन हो रही है कहां से हो रही है मैडम, ये समझने की बात है। ये आपकी और हमारी लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान के सम्मान और हिंदुस्तान को ना टूटने की बात हो रही है। हम हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं। ये जो आतंकी को फांसी दे देना, आतंकियों को मार गिराना और पत्थरबाजों के पत्थर खाना जो हमारे जवान वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कह रहे हैं कि देश में शांति कायम होगी? आतंकवादी देखो, आतंकवादी तरुण जी फौज ने अपना काम कर दिया, तरुण जी आपने अपना काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। सर, दिल पे हाथ रख के बातें कहिए, दुश्मनदारी है। हिंदुस्तानी होने के नाते दिल पे हाथ रख के बातें कहिए, जो भी कह रहे हैं। ठीक है, आतंकवादी के साथ क्या दुश्मनी है? उसकी जसद खाकी के साथ क्या दुश्मनी है? आप जो बोल रहे हैं, आपको पता है क्या बोल रहे हैं? सजाए मौत दी, वो कोई दुश्मनी नहीं निभा रहे थे उसके साथ, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई, कोई दुश्मनी नहीं निभा रहे थे। सुनिए, आतंकवादी को आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मरने के बाद वो मुसलमान कैसे हो गए? डॉक्टर हरबख्श, आप तो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मरने के बाद वो मुसलमान कैसे हो गए? उनको जनाजे खाक क्यों करना चाहिए? बोलिए। ओसामा बिन लादेन को उसको समुद्र के सुपुर्द कर दिया गया था, किसी मुसलमान ने उसके लिए जनाजा नहीं मांगा। आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? आप सुनिए, आपके घर से, महबूबा मुफ्ती के घर से, अब्दुल्ला परिवार से घर से कोई आतंकवादी क्यों नहीं बनता? बताइए मुझे। आप गरीब मुसलमान के बच्चों को क्यों वर्गला रहे हैं इस्लाम के नाम पे? आपकी महबूबा मुफ्ती के परिवार से कितने लोग आतंकवादी बन गए? कितने पत्थरबाज हैं अब्दुल्ला के परिवार से? आप लोग गरीब मुसलमान के बच्चों को इस्लाम के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ललित जी, उन्हें समय इसलिए देते हैं क्योंकि देश की जनता भी तो सुने ना, कश्मीर के युवा भी सुने, घाटी के युवा सुने, वो क्या सोचते हैं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? लोगों के खून पे बातें कर रहे हो। आप मुझे बताओ, जितने भी लीडर हो, कितने बच्चे आपके फौज में हैं? अरे मेरा खानदान, मेरा घर बेघर होगा, आप शर्म आनी चाहिए। कश्मीर की 5000 साल से पुरानी विरासत को अपने घर से बेघर कर दिया। आप लोग शर्म नहीं आती? उनके रेपिस्ट और मर्डर्स, आप उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं और आप कहते हैं हमने क्या किया? मैंने अपनी जवानी इसलिए स्पुट कर दी है ताकि आप जैसे लोग हिंदुस्तान को मजबूर न करें कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए। ये चेहरा याद रखो, ये चेहरा याद रखो। मैं रेजिस्टेंस हूं, मैं आप लोगों के खिलाफ रेजिस्टेंस हूं। हिंदुस्तान को कोई भी समझौता नहीं करने दूंगा कश्मीर के ऊपर। ये दावा मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर हरबख्श सिंह, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कितने नेताओं के बच्चे फौज में गए, कितने लोगों के जो घरों से लोग फौज में गए। क्या आतंकवादी बनना जरूरी है या फौज में भेजना जरूरी है? आप ये डिसाइड तो कर लीजिए पहले, आपको करना क्या है, आपको बोलना क्या है। उनका क्या हाल किया है? सर, आम आदमी, आम फैमिलीज के घरों से बच्चे फौज में गए हैं।
और शहीद हो रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, उसको शहादत मर्डर दे किया रहे हैं। गया। जरा आप जो प्रयाग बोल रहे हैं को जरा मर्डर सोच किया समझ गया। कर बोलिए पहले। मैडम ये ठीक है, बॉर्डर पे चर्चा में इतना ही था मेरे पास, लेकिन ये विडंबना है हमारे देश की जब नेता टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपना जो स्टैंड है वो इस तरह से रखते हैं।